Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो बच्चे सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट साइंस है पेपर 2 के लिए, तो देखिए उनके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें से जो आपके NCERT के नोट्स हैं उनकी यहाँ पर क्लासेस आपकी चल रही हैं। 6th क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब देखिए जो पेपर 2 होता है उसमें जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो उसमें NCERT के जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए जो सीटेट है जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करता है वो जो 6 to 8 की क्लासेस होती हैं उनमें से ही आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको सबसे मेन है थ्योरी के लिए आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको तैयार करने होते हैं अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो देखिए इससे अलग कोई भी तरीका आपका अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर से। तो देखिए सेकेंड चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, भोजन के घटक। तो देखिए सेकेंड चैप्टर यहाँ पर है साइंस का। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो है खाद्य पदार्थ। क्या है? खाद्य पदार्थ। देखिए प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलती है। तो देखिए खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो जो व्यंजन होता है हमारा एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना हुआ होता है और जो हमें जंतु और पौधों दोनों से मिलते हैं वो कहलाए जाते हैं खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो देखिए आज के जो चैप्टर है उसमें आपके जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और जो विटामिन्स होते हैं उनसे कौन कौन से रोग होते हैं वो सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पर है वो है पोषक। तो देखिए इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। शरीर के पोषण के लिए आवश्यक घटकों को पोषक कहते हैं, जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। अब देखिए ये पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्या है, पोषक तत्व हैं जो आपको भोजन के थ्रू खाने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? मंड, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, तथा शर्करा के रूप में हमें मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, स्टार्च और शर्करा आवश्यक खाद्य पोषक तत्व हैं हमारे भोजन के। ठीक है, आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है। देखिए जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं पाचन के बाद जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, और यही ग्लूकोज जो होता है वो हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो देखिए गन्ना, बाजरा, चावल, मक्का, गेहूं, आलू, शकरकंदी, पपीता, ये क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं। अब देखिए ये इमेज थी जो आपको NCERT की बुक में दी गई है, जो देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन को देखिए ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, देखिए पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पर देख लेते हैं। बाजरा होता है, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। ठीक है, ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन क्या होता है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए जो NCERT की बुक है उसमें जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें प्रोटीन के लिए जो एक्सपेरिमेंट करके कलर आया वो था बैंगनी रंग। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जो बैंगनी रंग है वो खाद्य पदार्थ में किसकी? प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीरवर्धक भोजन भी कहा जाता है। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स था वो पाचन के बाद किस चीज़ में बदल रहा था? ग्लूकोज में। ऐसे ही देखिए पाचन में जो प्रोटीन है वो टूटकर किस में? अमीनो अम्ल बनाता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल यहाँ पर बनाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्रोटीन के स्रोत एक तो पौधों से प्राप्त होते हैं और दूसरे जंतु से प्राप्त होते हैं। अब देखिए पौधों से जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं चना, मटर, राजमा, मूंग और सोयाबीन, और जो जंतु से प्राप्त होते हैं वो होते हैं मांस, अंडा, मछली, दूध और
पनीर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इमेज भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सोयाबीन भी है, मटर भी है, चना भी है, मूंग भी है, ठीक है, राजमा भी है। ये क्या है, ये आपको पौधों से मिलते हैं। और इसी तरीके से देखिए जंतु से जो प्राप्त आपको होते हैं वो है अंडा, पनीर, मछली, मांस। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होते हैं ये आपको जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत थे, पादप से प्राप्त स्रोत और दूसरे जंतु से प्राप्त स्रोत। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर वसा। क्या है, वसा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। देखिए अगर हम कागज पर तेल लगा देते हैं तो कागज पर जो तेल का धब्बा होता है वो क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ में किसकी, वसा की उपस्थिति को दर्शा देता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वसा के स्रोत। देखिए वसा के कौन कौन से स्रोत होते हैं, पौधों से प्राप्त स्रोत होते हैं जिसमें मूंगफली आती है, तिल आता है, घी और तेल। देखिए मूंगफली का तेल भी होता है, ठीक है, ऑयल तो होता ही है। जिस चीज़ में भी आपको ऑयल मिलेगा, ठीक है, ऑयली चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, उनमें फैट होता है। ठीक है, वसा होती है। ऐसे देखिए जंतु से प्राप्त होता है अंडे, मछली, मांस, दूध, घी और मक्खन। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको, ये जंतु से प्राप्त होते हैं। तो देखिए इमेज में भी है, देखिए सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब क्या होते हैं, ये आपकी क्या होती हैं, फैट्स होती हैं, वसा होती हैं। ठीक है, मांस, मछली, क्रीम, मक्खन, ठीक है, ये सब क्या है, ये जंतु से प्राप्त होते हैं। और जो ऊपर आपको दिए गए हैं तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब क्या है, ये आपको पौधों से प्राप्त होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है विटामिन। क्या है, विटामिन। अब देखिए विटामिन के बारे में देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांत तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, डी होता है, ई होता है, के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इसमें विटामिन B1 भी होता है, 12 तक होते हैं। विटामिन B1, B2, B3 इस तरीके से होते हैं, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। अब देखिए अगर हम जल की बात करें तो जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं कीड़ा। क्या, आप कीड़े से याद रख सकते हैं यहाँ पर कीड़ा, जहाँ पर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो होते हैं ये किसमें, ये फैट में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है, देखिए विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी बनती है वो सूर्य के प्रकाश से बनती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है खनिज लवण। तो देखिए खनिज लवण क्या होते हैं, हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण जो होता है वो आवश्यक होता है। अब देखिए खनिज लवण के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, आयोडीन, अदरक, केकड़ा। अब देखिए फास्फोरस के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, दूध, केला और गेहूं। लोहे मतलब आयरन के जो स्रोत हैं, पालक, सेब और यकृत। कैल्शियम के स्रोत, दूध और अंडा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये खनिज लवण होते हैं जो आपको अलग अलग चीज़ों से, मतलब अलग अलग चीज़ों से आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे पालक, सेब अगर आप खाते हैं तो वहाँ से आपको आयरन की प्राप्ति होती है। दूध, अंडा आप लेते हैं तो कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो ये सब क्या है, ये आपके खनिज लवण हैं जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आहारी रेशे या फिर जिसको हम बोलते हैं रुक्षांश। क्या बोलते हैं, रुक्षांश। अब देखिए आहारी रेशे क्या होते हैं, तो देखिए हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे या फिर रुक्षांश के नाम से भी इनको जाना जाता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ठीक है, रुक्षांश जो होते हैं बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। कौन, रुक्षांश, जिसको हम आहारी रेशे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है संतुलित आहार। क्या है, संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं।
हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट यहाँ पर दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, ठीक है। इडली, जैसे इडली होता है साउथ इंडियन भोजन होता है, जिसे किण्वित भोजन भी हम बोलते हैं। आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, ये सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब देखिए सेकंड देखें, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल और सब्जियां, ये सब भी क्या होते हैं, ये आपके पोषक तत्व होते हैं जो उचित मात्रा में होने चाहिए हमारे शरीर की आवश्यकता जिनको होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर पॉइंट है आपके अभावजन्य रोग। अब देखिए अभावजन्य रोग में हम बात करेंगे विटामिन से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो रोग लंबी अवधि तक जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं जा पाते, उनके अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। देखिए कुछ जो बीमारियां हम लोगों को हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से क्या होता है, कुछ रोग हमें हो जाते हैं। अब देखिए विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या फिर विकार। तो देखिए सबसे पहला है विटामिन ए की वजह से। तो देखिए विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर क्षीणता या फिर दृष्टिहीनता, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी, क्या बोलते हैं, रतौंधी, ठीक है। रतौंधी रोग होता है किसका, विटामिन ए की वजह से, जो आंखों का रोग होता है। कमज़ोर दृष्टि इसमें हो जाती है। अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, तो ये क्या होता है, ये विटामिन ए की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी रोग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है विटामिन बी। अब देखिए विटामिन बी1 जिसकी वजह से होता है बेरी रोग, जिसमें क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए विटामिन सी, जिसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय का लगना, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी, रिकेटस, जिसकी वजह से रोग होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, वो क्या होता है, वो होता है रिकेटस, जो किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की पूर्ति ना होने की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम आपको पता है, जो अस्थियाँ हमारी होती हैं, दांत होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये कैल्शियम के बने होते हैं। तो कैल्शियम जब हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो वो हमारी अस्थियों को कमज़ोर करेगा और हमारे दांतों को कमज़ोर करेगा, ठीक है। आयोडीन, तो देखिए आयोडीन, घेगा रोग आयोडीन की वजह से होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये सब होता है आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो लास्ट आपका है लोहा, जिसको हम बोलते हैं आयरन। तो आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता आ जाती है बॉडी के अंदर, कमजोरी जिसको हम कहते हैं। कमजोरी इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है किसका, जब आयरन की कमी हमारी बॉडी में होती है तो उसकी वजह से अरक्तता रोग हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रोग थे जो आपके शरीर में हो जाते हैं, किसकी वजह से, जो खनिज पदार्थ या फिर जो विटामिन आपको नहीं मिल पाते, ठीक है। तो ये कुछ रोग थे जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सीटेट के पेपर के लिए ही ज़रूरी हों, जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर से वो मैंने आपको करा दी हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।